हेलो फ्रेंड्स, मैं विद गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। अब देखिए जो सीजीएल का टायर फर्स्ट का एग्जाम है उसमें 10 से 12 दिन बचे हैं, तो अब आपको कैसे एग्जाम में सोल्व करना है वो तरीके यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। तो इन 6 क्लासेस में टोटल 40 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो इन टोटल 6 शिफ्टें हैं आज की मिला के। तो टोटल इन 6 शिफ्टों में आपको वही तरीका बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, पेन को कम लगाना है और माइंड से ही कैसे आपको थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो तरीका यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। तो ये 6 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लिया है और यहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो इन 6 क्लासेस को देख लेना। इससे आपको पता चल जाएगी आपको एग्जाम में कैसे आपका टाइम बचाना है, कि इन 25 सवालों को आप 13 से 14 मिनट में कैसे करोगे। इन 6 क्लासेस में आप समझ जाओगे। मैंने इतने दिन आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है, हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया है कि इसके अलग अलग तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारा कुछ समझाया है मैंने। तो अगर कोई बेसिक से पढ़ रहा है तो पढ़ना चाहता है तो पिछले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उनको देख लीजिए। लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है कि कैसे आपको एग्जाम में करना है और कौन से तरीके आपको लगाने हैं, तो इन 6 क्लासेस को आपको देखना है कंप्लीट। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने 12 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व किया था। आज हम कर रहे हैं शिफ्ट 3 का पेपर और इसमें वही तरीके बताऊंगा। देखो, थॉट प्रोसेस से बताऊंगा। तो अगर यहाँ से जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा और इसने जितने भी प्रीवियस ईयर की जो क्लासेस हुई है वो देखा है तो उसको तो इजीली समझ में आएगा। लेकिन कोई नया स्टूडेंट है उसको इजीली समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं सारी कुछ चीज़ें हैं वो डायरेक्ट आपको बताऊंगा बिना पेन लगाए कि आपको कैसे करना है इन सवालों को। ठीक है। तो नया स्टूडेंट है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, ठीक है, 34 क्लासेस हो चुकी है, उनको आप देख लीजिए और इसके बाद में 6 क्लासेस को देखना। बाकी जिसका सिलेबस हो गया है, मॉक टेस्ट दे रहा है और स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो इन 6 क्लासेस को आपको देखना है कंप्लीट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको एचसीएफ से बोला है। डायरेक्ट आपको जैसे टॉपर करता है ना कैसे क्वेश्चन को, बस वही तरीका बताऊंगा, ज्यादा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बिल्कुल एग्जाम के तरीके, यहाँ से एक मॉक टेस्ट की तरह ही मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। पूछा है एचसीएफ क्या होगा, तो इनसे क्या होना चाहिए, इनके सभी ऐसी संख्या निकालनी है जो इससे डिवाइड हो। ठीक है। तो देखो 6 है, 98 से डिवाइड 3 दिया तो 9 8 8 और 9 17 होते हैं, यानी 3 से तो डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ से 5 होना चाहिए, तीनों से डिविजिबल होनी चाहिए, तीनों को डिवाइड करिए वो संख्या एचसीएफ होगी। तो 5 से वैसे नहीं होगी, 7 से एक ही ऑप्शन बच गया, ये हो गया आंसर। तो बिना सोल्व किए यहाँ से ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ से बोला है कि यदि दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस 18 और 8 है, दोनों बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, तो उसकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है 2√R1R2 होती है, तो 18 इंटू 8 144, तो 2 इंटू रूट 144 12 इंटू 24 हो गया। क्या रूट 144 12 हो गया, और यानी इंटू 2 करेंगे 24 हो गया। नेक्स्ट सवाल, यहाँ से दो कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर हैं T5 की संख्या और दोनों कंपनी द्वारा बेचे गए T2 की संख्या कितने % अधिक है। तो देखो T2 का तो कितना हो गया यहाँ से 90, और यहाँ से T5 कितना हो गया 260, तो कितना अधिक है। तो यहाँ से तो रेशियो निकालो, 9:26 हो गया, यानी 9 से 26 हो गया, यानी कितना हो गया यहाँ से 9 से 26 यानी 17 डिवाइडेड बाई 9 हो गया क्या यहाँ से। तो 17/9 की फ्रैक्शन आपको निकाल सकते हो यहाँ से, 9 दूनी 18, 200 में से 11.11 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 188.88 हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से 18 होता तब कितना आता है, यहाँ से अगर परसेंटेज में निकाला तो 200 होता, माइनस यहाँ से एक रिमाइंडर यानी एक ज्यादा कर लिया ना, तो 1/9 की फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है 11.11%, तो उसको उठा दो यहाँ से 11.11% को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 188.8888, इस तरीके से चलता जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, राघव है, एक शर्ट है वो 1500 रुपये में खरीदता है, 40% उस पर इंक्रीज करता है, तो 1500 का 40% 600 रुपये हो गए, यानी 2100 रुपये उसने मार्कअप कर दिया। वह 75 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी 1500 रुपये पर 75 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, तो बेचेगा कितने में, वो 1575 रुपये में बेचेगा। तो उसने कितने % उसको डिस्काउंट देना चाहिए, तो यहाँ से कितने डिस्काउंट देगा, वो 1575 रुपये पर बेचेगा तो कितना डिस्काउंट यहाँ से 25, और 525 रुपये का डिस्काउंट देगा क्या यहाँ से, 525 रुपये का डिस्काउंट देगा किस पे, 2100 पे, इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ से 0, 21 से डिवाइड कर दो, 21 दूना 42, 10 बचेगा 5, 21 5 105, ही हो गया 25%। ये तो आपसे पूछा है कि ASA का रूल क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। तो ASA का रूल आपको डायरेक्ट ही पता है कि दो ट्राइंगल अगर जिनमें दो एंगल सेम हो और उनके बीच में साइड हैं वो इक्वल हो, तो ये ASA का रूल होता है। तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन में देख लो, 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है। तो यही बोला है कि दो एंगल सेम होने चाहिए और इनके बीच वाली जो साइड है इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, यहाँ से
अब देखो ये अच्छा सवाल पूछा गया है यहाँ से बोला है कि 7 अंकों की संख्या दे रखी है जो 33 से डिविजिबल हो। तो 33 से डिविजिबल है तो कौन सा लगाएंगे अपन, 3 और 11 का लगा देंगे। 3 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और बोला है कि ए बी और सी हैं वो तीनों प्राइम नंबर हैं, तो आपको बताना है इसका मैक्सिमम मान आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। तो क्या होगा यहाँ से 7 और 2 9 बन गया, 6 तो वैसे कट जाएगा, तो 5 है, 5 में यहाँ से 3 चला जाएगा, बाकी का 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी है वो क्या होने चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इस तरीके से होगा, 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ से 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने पे ही आ गया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 11 का क्या होता है, ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम माइनस इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम है वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी है, ये तो ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम। इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम कितना हो गया, 6 और 2 9 और 7 16, सॉरी 15, 6 और 2 9, सॉरी 6 और 2 8, 8 और 7 यहाँ से 15, ठीक है। तो इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से तो क्या बनेगा कि a प्लस बी प्लस सी है, अगर मैं 0 करूँ तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी क्या बनना चाहिए, ये 10 होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसी संख्या निकाल दो जिसमें जिनका सम क्या हो, यहाँ से जो प्राइम नंबर होनी चाहिए उनका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो कौन कौन सी हो जाएगी, पहली 2 ले ले और 3 और 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 बन गया कि यहाँ से। तो तीनों प्राइम नंबर हो गए ए बी सी, लेकिन हमें नहीं पता कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। लेकिन हमसे तो ये पूछा है कि इसका मैक्सिमम मान बताना है। तो मैक्सिमम मान कब आएगा, जब यहाँ से हम मैक्सिमम मान 3 के मल्टीपल में मैक्सिमम चीज़ को रखें यहाँ से। तो 3 के मल्टीपल में बी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होना चाहिए, तो 5 रखेंगे तो ये तो 15 बनेगा, ठीक है। फिर 2 के मल्टीपल में इससे कम वाला रख दे अपन, तो 3 रख देंगे तो यहाँ से 6 हो गया, और सबसे छोटी वाली संख्या ये 2 हो गया। तो ये होगा इसका मैक्सिमम मान। 15 6 21 और 21 और 23 हो गया कि इसका मैक्सिमम मान, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। पहले हैं बहुत ही ईजी सवाल पूछे जाते थे कि 8 से हो गया, यहाँ से 44 से कर दिया, लेकिन यहाँ से देखो 33 से पूछा गया है, तो 3 और 11 से, और फिर यहाँ से एक एक्स्ट्रा चीज़ और दी गई है। तो इसमें हमें डायरेक्ट यहाँ पे सोचना था और यहाँ पे सोच के ही बताना था इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल। देखो लास्ट शिफ्ट में भी आया था और CHSL मेंस में भी पूछा गया है सेम सवाल कि दो सर्किल हैं जिसके व्यास आपको दे रखे हैं, डायमीटर दे रखे हैं 12 और 20, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 और 10 हो जाएगी। उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 16 है। तो यहाँ से मुझे बताओ उनके, देखो रेडियस का सम है 16, डिस्टेंस है 16, यानी दोनों सर्किल हैं वो एक दूसरे को बाहर क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। तो कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, 1 2 और 3 टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। टेन 3 थीटा 10 7 थीटा 1 है, तो यहाँ से जब भी ये इक्वल होता है 10 A 10 B इक्वल टू 1 होता है, तो A प्लस बी का सम 90 होता है। तो 7 और 3 10, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 90 होगी। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 9 हो गई। पूछा क्या आपसे, कोट 15 थीटा पूछा है, तो 15 नाम 135, कोट 135 की वैल्यू बतानी है। कोट 135 की वैल्यू कितनी होगी, कोट 90 प्लस 45, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो कोट 45 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सीजर्स सोल्ड बाय आर टू द सोल्ड बाय एस। आर और एस में बताना है रेशियो, तो 9 और 5 हो गया कि यहाँ से तो डायरेक्ट ही देखते ही। एक घड़ी है 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया, अगर इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता है तो 15% का लॉस होता है। अब इसे माइंड में कर सकते हो आप कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है और 15% का लॉस हो रहा है जब 120 में कम करते ही। तो दोनों का देखो यहाँ से 25 और 15, 25 और 15 कितना हो गया, 30 40। तो 40% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू हो गई 3, 100% की वैल्यू हो गई 300। ये हो गया आंसर। कैसे, देखो अगर मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 मानता हूँ, तो अगर वो प्रॉफिट पे बेचेगा तो 125 रुपये में बेचेगा, अगर वो लॉस पे बेचेगा तो 15 रुपये कम में बेचेगा, तो 85 रुपये में बेचेगा। यही तो बोला है यहाँ से कि 120 रुपये कम करते, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ से तो 25 और 5 30 और 40 का है, तो 40 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी, यहाँ से 120 रुपये कम में बेचा जाता है। तो यही तो डिफरेंस ही तो आपको दे रखा है। तो 40% की वैल्यू 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगी, तो 100% की वैल्यू कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 300 हो गई। लेकिन आपको माइंड में ही करना है ये चीज़, ये तो देखो मैंने समझाने के लिए बताया है, बाकी ये थोड़ा प्रोसेस से कर सकते हैं। ये सवाल देखो, ये भी अच्छा सवाल पूछा गया है। देखो यहाँ से 25 में से कुछ सवाल तो ऐसे होंगे, जैसे यहाँ से 15 से 16 सवाल तो आप थोड़ा प्रोसेस से और बिल्कुल 5 से 7 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसको आपको पेन लगा के करना होगा और उनमें टाइम भी आपको देना है, ठीक है, बेसिक से करना है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी।
और वैसे ही टाइम बचेगा। पहले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन कर लो, फिर सेकंड अटेम्प्ट में जो आपसे डायरेक्ट पेन लगा के हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या करना है, थोड़ा सा लेंथी है, उसको कर लो, ठीक है। और लास्ट में डीआई के सवाल बच के या कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन नहीं आ पाए आपको, तो वो क्वेश्चन कर लो फिर। तो ईजिली आपके 15 से 16 मिनट में ये 25 सवाल ईजिली हो पाएंगे, ठीक है। देखो कुछ छात्र हैं ये अध्ययन के लिए यात्रा पे गए, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 2 घंटे के लिए बाइक चलाते हैं, बाइक से यात्रा करते हैं। फिर 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 घंटे चले। तो आपको बताना क्या है, एवरेज स्पीड बतानी है ना, तो डायरेक्ट निकालो। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे वो बाइक पे चलते हैं, तो कितनी डिस्टेंस हो गई यहाँ से 12 किलोमीटर। तो उन्होंने 12 किलोमीटर चल ली कितने घंटे में, 2 घंटे में। ये टोटल डिस्टेंस निकाल रहे ऊपर और नीचे टोटल टाइम निकाल रहे हैं प्लस। फिर उसने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 1 घंटे के लिए चला, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, 2 किलोमीटर। क्लियर है, कितने घंटे, 1 घंटे। फिर आगे उन्होंने 1 घंटे आराम किया, तो 1 घंटे आराम किया तो 1 घंटे आराम कर लिया। फिर आधे घंटे उन्होंने दोपहर पर भोजन कर लिया, तो 0.5 घंटे हैं, आधे घंटे वो उन्होंने भोजन किया। फिर 1 मीटर पर सेकंड की चाल से वे 1 घंटे तक चलकर बगीचे में गए, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो 1 मीटर पर सेकंड है, तो जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उल्टा है, मीटर पर सेकंड को करना है तो 18/5 से गुना करेंगे। यानी ये सिंपली ये क्या दे रखा आपको, 18/5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 1 घंटे चल के गए। तो 18/5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे चले, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 18/5 ही होगी, यानी 3.6 किलोमीटर हो जाएगी। और कितने, 1 घंटे। अंत में वह 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में घर लौट आए। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में आए, तो 4 तिया 12, यानी 12 किलोमीटर वो चल के गए हैं, ठीक है। और कितना टाइम लगा उनको, 3 घंटे। तो नीचे तो आ गया टोटल टाइम, ऊपर आ गया टोटल डिस्टेंस, तो यही होगी इसकी एवरेज स्पीड। सोल्व कर लो यहाँ से 12, देखो यहाँ से ये तो 3.6 ना, 12 दूना 24, 24 और 2 26, 26 और 3 29, 29.6 किलोमीटर उन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। टोटल टाइम कितना लगा, 2 3 4 5 3 8, तो 8.5 घंटे उनको लगा है। तो यही होगी इसकी एवरेज स्पीड। तो लगभग कितना होगा, देखो 8 या 24, 25.5 आएगा, तो यहाँ से 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है। एक ही ऑप्शन है, देखो ये हो गया, 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी है, एरिया क्या होगा, एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, 4 से 1 16 तो कट जाएगा, तो 4 बचेगा, 64√3 आ जाएगा आंसर। पेन नहीं लगाना आपको। नेक्स्ट देखो पहला दूसरा और चौथा आपको दे रखा है, पहला दूसरा और चौथा और तीसरा पूछा है, तो इसको देखो पहला डिवाइडेड बाई दूसरा इज इक्वल टू तीसरा तो निकालना है, और डिवाइडेड बाई चौथा। तो सोल्व कर दो यहाँ से, 17 × 51, 17 × 4 = 68, 4 से डिवाइड करेंगे तो 27 × 3 आ गया 81। सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, यहाँ पे √5 दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा है तो 1/√5 होगा। 1/√5 को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरफ में √5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो √5 डिवाइडेड बाई 5 बन जाएगा, ये हो गया आंसर। द प्रोडक्शन ऑफ एबीसी आपको दे रखा है, इसमें पूछा है कि फॉर विच प्रोडक्ट डिड द कंपनी रिकॉर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ। हाईएस्ट ग्रोथ किस में है, अब यहाँ से 21 से 22 में देखो 120 से 150 हो गया, 160 से 200 हो गया, तो किस में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है ग्रोथ का। तो यहाँ से ये डिफरेंस नहीं बताना आपको कि डिफरेंस बता दो आप, यहाँ पे ग्रोथ बतानी है कि कितनी ग्रोथ मैक्सिमम हुई है, तो परसेंटेज में हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ से इन 4 ऑप्शन है ना, अब देखो यहाँ F तक है, तो आपको सभी में चेक नहीं करना, जो ऑप्शन में दे रखे हैं ना उन्हीं को चेक करना है, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करोगे, यहाँ पे 2 का एक्स्ट्रा निकालोगे। तो ई का निकालेंगे सबसे पहले, देखो 30 से 50 हो गए, 3 से 5 रेशियो हो गया, 3 से 5, तो 2/3, 2/3 का मतलब 66 से ही 2/3%, इतनी ग्रोथ हुई है। बी में चेक करेंगे तो 160 से 200 हो गया, रेशियो हो गया यहाँ से 4 × 4 = 16, 4 से 5 यानी 20% हो गया, सॉरी 25% हो गया। डी में चेक करेंगे तो 60 से 90 हुआ है, तो 3 दूनी 6 और 3 × 9, 2 से 3 हो गया, तो यहाँ से 50% हो गया। एफ का निकालेंगे तो 110 से 132 हुआ है, तो 110 से 132 यानी कितना बढ़ा है, यहाँ से 22 ही तो बढ़ा है, तो इसका देखो यहाँ से 20% तो होगा। इसका 110 का है, 110 का 20% निकालेंगे तो 22 होगा, तो 22 तो जोड़ा है इसमें, तो ये 20% हो गया। सबसे ज़्यादा किस में मिला, ई में मिला, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। एक व्यक्ति हैं वो सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 रुपये जमा करता है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष में वो अर्जित ब्याज को मूलधन में यानी प्रिंसिपल में जोड़ देता है। तो आपको बताना है कि 4 वर्ष के अंत तक उसको कितना ब्याज मिल जाएगा। तो मुझे बताया यहाँ से 15,600 रुपये वो जमा कराता है, ठीक है। तो 2 साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा, 2 साल के एंड में जो अमाउंट होगा
वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसमें ब्याज है वो। तो 2 साल का 10% की रेट से 20% होगा ब्याज। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20% निकाल दो यहाँ से, 15 दूना 30 और यहाँ से 3 3120 रुपये होगा। 3120 रुपये इसमें ऐड कर दो तो 15,000 तो ही, तो 18,720 हो जाएगा, 18,720 रुपये। ये 2 साल के एंड तक हो गया। फिर 4 साल के एंड तक कितना होगा 2 साल बाद में, तो 4 साल के अंत में जो ब्याज मिलेगा उसको कितना मिलेगा, वो भी 20% ही मिलेगा इसका। इसका 20% निकाल दो, इसका डबल कर दो, देखो 4 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17 और 2 और 1 3, तो इतना रुपये ब्याज मिलेगा। आपको तो पूछा है ब्याज ही तो पूछा ना, तो अमाउंट तो नहीं पूछा, तो बस इसको जोड़ दो, दोनों का ब्याज कितना हो गया टोटल 3 3 6 4 864 हो गया क्या, 6,864। तो ये टोटल इसको ब्याज मिलेगा। पी क्यू आर आपको दे रखा है और पी क्यू 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 ये पूछा है। तो देखो यहाँ से इनका सम देखो 8 9 और 17, इनका सम करोगे a प्लस बी प्लस सी है वो क्या बन रहा है 0। तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 बनता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है 0 ही होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। 720 रुपये की कमाई में 65 रुपये वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 35% बचाएगा। तो 720 का 35% निकाल दो आप, 35% निकालोगे, देखो 35 इंटू 7 करोगे तो 35 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, 35 2 70 7 या 21 210, 210 में 35 और जोड़ेंगे तो 245, 245 और यहाँ से 7 और जोड़ दो, 245 और 7 252 हो जाएगा। राम है, देखो ये सवाल भी है ना, पहले पूछा गया है सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है यहाँ से। राम है एक बिंदु ए से 8 बजे चलना स्टार्ट करता है और उसी दिन बिंदु बी पर 2 बजे पहुंचता है। तो उसको टोटल कितना टाइम लगा है वहाँ पर ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में ए को कितना टाइम लगा है यहाँ से 8 और 4 12 6 घंटे। तो इसको तो 6 घंटे लगे हैं। तो मैं बोल देता हूँ ए को तो यहाँ पे इधर जाने में, ए से बी जाने में 6 घंटे लगे हैं। वैसे वो राम है, ठीक है, ए और बी बोल रहा हूँ मैं इनको। उसी दिन राजू है वो बी से 8 बजे स्टार्ट करता है, दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं, ये भी 8 बजे ये भी 8 बजे। तो ये 8 बजे स्टार्ट करता है और उसी दिन बिंदु ए पर वो 6 बजे पहुंचता है। तो 8 और 4 12, 4 और 6 10 घंटे लगते हैं उसको। तो बी से ए तक आने में राजू को कितना लगता है, उसको 10 घंटे लगते हैं। बोला है वो दोनों ए और बी के बीच में कितनी बजे मिलेंगे, तो यही तो पूछा ना। अब ना तो इसमें कुछ स्पीड दे रखी है ना उसमें कुछ डिस्टेंस दे रखी है, तो हमें कुछ सब कुछ हमें मानना पड़ेगा यहाँ से। कांस्टेंट कुछ भी मान लो लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि जाने में उसको ए से बी जाने में 6 घंटे लगेंगे और आने में उसको जो राजू के हैं उसको 10 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से इसका एलसीएम मान लो, मैं टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ कि उनके ए और बी के बीच में डिस्टेंस है वो इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ से 30 किलोमीटर में मान लेता हूँ इसकी डिस्टेंस है ए से बी के बीच में। तो जो राम की स्पीड होगी वो कितनी होगी 30 डिवाइडेड बाई 6, तो इसकी तो हो गई 5 किलोमीटर पर आवर और बी की कितनी हो जाएगी यहाँ से 3 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास हो गया कि ये 30 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, जो राम है वो 5 किलोमीटर से और जो राजू है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितने टाइम पे मिलेंगे वो, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 और 3 8, तो इतने घंटे बाद में मिलेंगे। तो यहाँ से 8 या 24 यानी 3 घंटे और 6/8, 6/8 का मतलब 3/4, 3/4 इंटू 60 करोगे तो 15 से 45, तो 3 घंटे और 45 मिनट बाद में वो मिल जाएंगे। तो स्टार्ट कितने बजे किया था उन्होंने 8 बजे, तो 8 बजे के बाद में 3 घंटे और 45 मिनट जोड़ दो, 8 और 3 11, तो 11:45 पे वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना होगा। यहाँ पे लिखना नहीं है सब कुछ चीज़ें आपको माइंड में करनी है। जितनी कुछ चीज़ें आप माइंड में करोगे ना उतना ही आपका टाइम बचेगा, पेन आपको कम लगाना है। ए है वो बी से 40% ज़्यादा कुशल है, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी बी को अगर बी 5 मिनट काम करेगा तो ए कितना काम करेगा 7 मिनट का काम करेगा। 2/5 है ना, तो 5 करेगा तो 2 ज़्यादा करेगा ए 7 मिनट का। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। बी अकेला 36 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो बी अकेला 36 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो ये टोटल वर्क हो गया। अगर एक दिन में 5 मिनट का काम करेगा तो 36 दिन में इतना काम करेगा, टोटल वर्क हो गया। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 5 और 7 12, तो 12 या 36 और 15 दिन हो गया क्या आंसर। ये तो देखते ही आपको देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ए माइनस बी होगा, आंसर हो गया 1। एक क्यूबिकल रूम दे रखा है क्यूबॉइड आकार में, 64 मीटर स्क्वायर इसका फर्श का एरिया है, नीचे वाले फर्श का एरिया, और कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ का बताना है, तो उसकी क्या होगी डायगोनल होगी, तो √3a होगी। तो यहाँ से साइड तो कितनी आ गई इसकी, इसका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर होगा ना इसका एरिया, तो ये 8 होगी इसकी साइड, सभी साइड 8 होगी, और यहाँ से सबसे लंबी वाली अगर हमें निकालनी है लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है तो √3 होगी, तो √3 हो गई यानी 8√3 हो जाएगा इसका आंसर।
ये सवाल देखो CHSL में पूछा गया, सेम टाइप का सवाल पूछा गया CHSL मेंस में। लास्ट में जो लास्ट शिफ्ट हुई थी उसमें भी मैंने बताया था, 2 सवाल बताए थे कि एग्जैक्ट यहाँ से CHSL में पूछे गए हैं, तो यही सवाल रिपीट होने वाले हैं मेंस में, जो सॉरी CGL में। तो CGL प्री में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जितनी भी आप प्रीवियस ईयर के अभी जो 2-3 सालों में हुए हैं पेपर, सारे के सारे जितने भी शिफ्टों के पेपर हैं वो सभी आप सोल्व करके जाओ, ठीक है। एग्जैक्ट आपको वहीं पे मिलेंगे। देखो यहाँ से प्री के सवाल है वो मेंस में मिल रहे हैं, CGL के प्री के CHSL मेंस में मिल रहे हैं, एग्जैक्ट मिल रहे हैं। अब देखो ये तो कॉमन आ गया है यहाँ से, तो ये तो कट गया, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये पूछा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब चीजें माइंड में होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा होगा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, साइन थीटा। अब अगर एक बार स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आपको एक ही तो दे रखी है, ये एक दे रखी है, इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया आंसर। क्लियर है। बाकी आप याद भी कर सकते हो कि हमेशा अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 दे रखा है तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन है तो फिर कॉमन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लास्ट सवाल देखो, व्हाट इज द टोटल मार्क ऑब्टेन इन QSU। तो QSU में देख लो यहाँ से 13, 14, 24 और 44% निकाल दो। जो भी टोटल दे रखा है इसका उसका 44%, तो 700 मार्क्स दे रखे हैं। तो 700 का 44% निकालना है। 700 का 44% यानी 7 चौक 28। देखो ये तो कट जाएगा यहाँ से। 7 को 40 से गुना करोगे तो 280 बनेगा, 7 को फिर 4 से गुना करोगे तो 28 बनेगा। तो 280 प्लस 28 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 308 आ गया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 25 सवाल थे। बिल्कुल मैंने एग्जाम अप्रोच से बताया कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, कैसे आपको सोचना है, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना होगा, ठीक है। कम से कम आपको पेन लगाना। और इन 5 शिफ्टों में, अब जो 5 शिफ्टें बची हैं इसमें भी इसी तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको एग्जाम में कैसे करना और कैसे अपना टाइम बचाना है। वही तरीका आप, और यही तरीका आप अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करो ताकि आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे और मार्क्स भी आपके इंक्रीज होंगे। आई होप आपको ये 25 सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट शिफ्ट हम करेंगे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।